परमानंदम श्री कृष्ण चंद्रम यन्मित्रम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जिनके मित्र बन गए, ये सौभाग्य नहीं तो और क्या है। इस प्रकार से प्रभु लीला करते हैं। जब लगभग 1.5 वर्ष के हो गए श्री कृष्ण, तो 1.5 वर्ष के श्री कृष्ण एक बड़ी मीठी लीला करते हैं जिसको कहते हैं माखन चोरी लीला। भगवान ने ब्रज में माखन चुराया था, और इस माखन चोरी लीला के भी अनेक भाव हैं कि प्रभु ने ये माखन चोरी क्यों की। वैसे तो इतना कोई परेशान होने की बात तो नहीं है, माखन ही तो चुराया भगवान ने। माखन कोई इतना अमूल्य तो नहीं था उस समय, क्योंकि ये तो उस समय की बात है जब इस भारत की भूमि में दूध दही की नदी बहती थी। क्योंकि उस समय घर घर में गऊ की सेवा थी ना। आज तो गऊ की सेवा समाप्त हो गई है, तो माखन और दूध दही ये भी कीमती हो गया, असली तो मिलता ही नहीं है। लेकिन उस समय माखन इतना अमूल्य नहीं था जब भगवान ने चुराए। माखन की कोई बहुत कीमत नहीं थी तब, और भगवान की नजर में तो बिल्कुल कीमत नहीं थी, क्योंकि भगवान के घर में 9 लाख गायें थी। जिसके घर में गाय 9 लाख होंगी, सोचो उसके घर में दूध कितना आएगा। नंद जी की गौशाला में 9 लाख गौएं थी, सोचो कितना दूध आता होगा, कितना माखन निकलता होगा। तो भगवान के लिए कोई माखन इतना अमूल्य नहीं था। फिर चुराने की क्या जरूरत थी जब घर में ही इतना माखन है। क्यों जाते हैं गोपियों के यहां चुराने? बोले गोपियों के घर चुराने जब जाते हैं मेरे प्रभु, तो माखन चुराने नहीं जाते। माखन तो बहाना है, माखन चुराने के बहाने ब्रज की गोपियों के हृदय को, दिल को चुराने के लिए बिहारी जी जाते हैं। क्योंकि इसके लिए ही तो लाला बन के आए हैं। ये वो लीला है जो ठाकुर जी नारायण बनकर, विष्णु बनकर नहीं कर सकते। ये वो लीला है जो वैकुंठ में बैठकर नहीं हो सकती। इस लीला को कर